प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स और सब्सिडियरी में मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर ट्रांजुगेट, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांजुगेट। क्या होता है आइए इसको डिफाइन करते हैं। लेट A equal to Aij M cross N be a matrix। A बराबर Aij M cross N be a matrix and A dash be the A dash या A transpose be the transpose of A and A bar be the conjugate of A, then transposed conjugate of A is denoted by A star or AH and is equal to A ट्रांसपोज A बार का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का बार, दैट इज A स्टार बराबर A बार का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का बार। यही आपका कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? तो ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आपका क्या हो गया? मान लीजिए कि ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का आप पहले जो है ना ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तब बार निकाल लीजिए यानी कि कंजुगेट, या पहले आप इसका कंजुगेट निकाल लीजिए और तब ट्रांसपोज निकालिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कंजुगेट। और इसको जो सूचित करते हैं, जो डिनोट करते हैं, वो ए स्टार या फिर ए पे पावर आपका एच से सूचित करते हैं। समझ गए? कहने का मतलब है दैट इज ए बराबर आपका है Aij M क्रॉस N। ए ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा? Aij M क्रॉस N पे कितना ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांसपोज बराबर Aij। ट्रांसपोज को आप क्या कीजिए? अंदर घुसा दीजिए। समझ गए? ट्रांसपोज को क्या कीजिए? अंदर घुसा दीजिए। और जैसे ही ट्रांसपोज अंदर घुसेगा, ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज। यानी कि A ट्रांसपोज बराबर, अब इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? Aj M क्रॉस N। समझ गए? Aj M क्रॉस N। ठीक, ये आपका हो गया, ये कितना हो गया? A ट्रांसपोज। ये कितना हो गया? A ट्रांसपोज। और यदि आप A बार निकालिएगा तो A बार आपका कैसे निकलता है? Aij M क्रॉस N और इसका कितना हो जाता है? बार। और ये बार, ये कंजुगेट आपका अंदर घुस जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? Aij पे बार और आपका कितना हो गया? M क्रॉस N। कितना हो गया? M क्रॉस N। अब देखें तो आपका जो है ना ये आपका A स्टार का मतलब हो गया कंजुगेट, या फिर A स्टार का मतलब हो गया ट्रांसपोज कंजुगेट। समझ गए? ए स्टार का मतलब क्या हो गया? तो ए स्टार का मतलब हो गया कि पहले आप ट्रांसपोज निकालिए,
तब कंजुगेट निकालिए, या फिर आप कंजुगेट निकाल लीजिए फिर आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यानी कि जैसे कि यदि आप ये वाला डेफिनेशन लिखते हैं, पहले आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तब बार निकाल रहे हैं, या फिर पहले आप बार निकाल रहे हैं फिर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी कि ए स्टार बराबर ए ट्रांसपोज देखिए तो कितना है बेटा, ए ट्रांसपोज आपका है ए जे आई एम क्रॉस एन, बल्कि एम क्रॉस एन नहीं, एम क्रॉस आपका एन, समझ गए। और इस पे क्या दे दीजिए, बार, क्या दे दीजिएगा, इस पे बार। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का बार, तो ए का बार का मतलब कितना हो गया, ए का बार का मतलब ए आई जे पर बार, समझ गए, एम क्रॉस एन। और इसका क्या ले लीजिएगा, ट्रांसपोज, इसका क्या ले लीजिएगा, ट्रांसपोज। यानी कि ए स्टार का मतलब हो गया ए जे आई पे बार एन क्रॉस एन, या फिर ए आई जे पे बार, समझ गए, इसका ट्रांसपोज। और कितना हो गया बेटा, एम क्रॉस एन, और कितना हो गया आपका एम क्रॉस एन, ठीक है, और कितना हो गया आपका एम क्रॉस एन। तो इस प्रकार से जो है तो हम लोग किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज्ड कंजुगेट को निकालते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको नोट कीजिए। आइए अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो मैट्रिक्स हम लिखे हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आई दिख रहा है ना, आई दिखेगा तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो आप ऐसा कीजिए बाबू कि आप इसका जो है ना, आप इसका पहले निकाल लीजिए ट्रांसपोज। क्या निकलेगा इसका, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो आप बताइए तो क्या हो जाएगा, रो किससे बदल जाएगा, कॉलम से। ये वाला रो को लिखवाइए तो कॉलम में 1 + 2i, 2 - 3i, 3 + 4i, ठीक। फिर दूसरा रो को कॉलम में लिखवाइए तो 4 - 5i, 5 + 6i, 6 - 7i। तीसरा वाला बेटा 8, 7 + 8i, 7। ये हम लोग क्या किए, तो हम लोग ट्रांसपोज निकाले। अब इसका बार निकाल लीजिए, अब इसका क्या निकालिएगा, बार। बार निकालने का मतलब कंजुगेट निकालना, बार निकालने का मतलब कंजुगेट निकालना। तो प्लस आई है तो क्या बन जाएगा, माइनस आई, और माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से 1 - 2i, 2 + 3i, 3 - 4i, 4 + 5i, 5 माइनस हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 5 - 6i, 6 + 7i, 8 में फर्क नहीं पड़ेगा, 7 - 8i, और ये आपका हो गया 7, समझे, और ये क्या हो गया 7। और यही चीज आपका क्या कहलाता है, यही चीज आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए स्टार के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ए स्टार के बराबर, समझ गए, किसके बराबर हो जाएगा, ए स्टार। देखिए यहाँ पर आप पहला काम क्या किए थे, यहाँ पर पहले आप निकाले थे ट्रांसपोज, फिर आप निकाले थे कंजुगेट, समझ गए, यानी कि पहले ट्रांसपोज निकाले फिर बार निकाले। इस बार पहले आप बार निकाल लीजिए, ए बार, यानी कि ए का कंजुगेट। ए का कंजुगेट लिखवाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 - 2i, 4 + 5i, 8, 2 + 3i, 5 - 6i, 7 - 8i, 3 - 4i, 6 + 7i, प्लस ना हो जाएगा, और आपका हो गया 7। ये ए बार निकालिए। अब ए बार निकाले है ना, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। अब क्या निकालिएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालिएगा तो रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में। पहला रो को पहला कॉलम बनाइए, 1 - 2i, 2 + 3i, 3 - 4i,
4 प्लस 5i, 5 माइनस 6i, और आपका हो गया 6 प्लस 7i, 8, 7 माइनस 8i, 7। ठीक है, और ये भी आप क्या बोलते हैं, ये किसके बराबर हो जाता है, ए स्टार, यानी कि ट्रांसपोज्ड कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज, एक ही बात है, या इसको ट्रांजुगेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रांजुगेट। समझ गए। और गौर से देखिए, दोनों आपका बराबर, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज है। देख लीजिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है ना, बराबर। इसीलिए पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर कंजुगेट निकालिए, या पहले कंजुगेट निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, बात एक ही होता है। कहने का मतलब है कि ए स्टार बराबर ए ट्रांसपोज का बार या ए बार का ट्रांसपोज, दोनों आपका एक ही चीज कहलाता। यदि ये समझ गए तो लिखिए, और तब हम लोग समझते हैं हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर भी जो आप प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज में पढ़े हैं, ठीक है, जैसे कि आप स्टार को भूल जाइए, समझिए कि ट्रांसपोज है। ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़े ना आप लोग, ये चारों आपका प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के लिए भी होता है। समझ गए, ये चारों प्रॉपर्टीज आपका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के लिए होता है, यानी कि डबल स्टार उसी के बराबर हो जाएगा, प्लस पी स्टार दीजिएगा अलग अलग हो जाएगा। यदि के आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो के पर बार होगा, समझ गए, और ए पर स्टार, और ए बी स्टार आपका किसके बराबर हो जाएगा, बी स्टार ए स्टार। इसको आप कौन सा रूल बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian matrix if A स्टार बराबर I, if A स्टार बराबर A। समझ गए, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसको हर्मिशियन कब कहिएगा, जब ए स्टार किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर। याद कीजिए, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। उसी तरह से ए स्टार यदि ए के बराबर हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं हर्मिशियन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, हर्मिशियन। क्या बोलते हैं, हर्मिशियन। ठीक, एक एग्जांपल से समझिए आप। ए स्टार बराबर ए स्टार का मतलब क्या हो गया, दैट इज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए इक्वल टू ए, या आप बोल सकते हैं ट्रांजुगेट ऑफ ए बराबर कितना हो गया, ए। या फिर आप बोल सकते हैं ए बार का ट्रांसपोज बराबर ए, या आप इसको बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज का बार किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर। ये सब एक ही चीज बताता है, समझ गए, ये सब आपका एक ही चीज बताता है, और वो क्या बताता है, हर्मिशियन। क्या बताता है बेटा, हर्मिशियन। ठीक, देखिए इसको जो है ना एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, ए बराबर आपका हुआ 0i माइनस i0। यह आपका एक मैट्रिक्स है, ये क्या मैट्रिक्स। आप क्या कीजिए, इसका बार निकाल लीजिए। बार निकालिएगा तो प्लस आई कितना हो जाएगा, माइनस आई, और माइनस आई कितना हो जाएगा, प्लस आई। समझ गए, यानी कि ये भाई साहब 0 पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस आई तो माइनस आई, माइनस आई है तो प्लस आई। ठीक है, ए बार यानी कि ए कंजुगेट निकाले बाबू रे, आप इसका निकाल लीजिए, इसका क्या निकलेगा, ट्रांसपोज।
क्या निकालिएगा इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो पहला रो कितना बन जाएगा, पहला कॉलम नहीं, पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, यानी कि 0 माइनस आई। दूसरा रो आपका कितना हो जाएगा, बोलिए, दूसरा रो आपका दूसरा कॉलम हो गया ना, ठीक है। तो ए बार का ट्रांसपोज, इसी को आप क्या बोलते हैं, ए स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, ए स्टार, यानी कि 0 माइनस आई और आई 0 के बराबर हो गया। और मजे की बात यह है, यही आपका किसके बराबर है, ए के बराबर। किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी कि ए, दैट इज ए स्टार बराबर क्या हो गया, ए। देयरफॉर ए बराबर 0 आई माइनस आई 0 इज ए हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक। और भी एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए, ठीक है। सपोज कि ए बराबर आपका है, ए बराबर है 1 प्लस 2i, 2 प्लस 3i, ठीक। 1 माइनस 2i 2, 4 प्लस 5i, 2 माइनस 3i 4 माइनस 5i। एक जो है ना, एक हम अपने मन से क्या किए, एग्जाम्पल लिए, ठीक। तो पहले बेटा इसका बाहर निकालो, तो इसका बाहर निकालो तो प्लस आई कितना हो जाएगा, माइनस नहीं, और माइनस आई कितना हो जाएगा, प्लस। चलो कॉलम वाइज बताओ तो 1 प्लस 2i, 2 प्लस 3i, 1 माइनस 2i 2, 4 प्लस 5i, 2 माइनस 3i 4 माइनस 5i, और कितना हो गया, ठीक है। अब क्या करो बेटा कि अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज। पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, पहला रो को पहला कॉलम बना लो। 1 माइनस 2i, अच्छा 1 ना है, 1 माइनस 2i, 2 माइनस 3i, 1 प्लस 2i 2, 4 माइनस 5i, 2 प्लस 3i, 4 प्लस 5i, और कितना हो गया 3। और गौर से देखिए कि इसी के बराबर हो गया, नहीं। हालांकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्टार ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ए स्टार। ए स्टार किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो ए आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए क्या कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक। सुनिए, अब बोलेगा मास्टर साहब इसको आप कैसे लिखे कि ए के बारे में सही हो गया। इसका तरीका है, क्या तरीका है, समझ गए। इसको लिखने का बेटा तरीका है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, ये बीचों बीच जो आपका डायगोनल है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो बीचों बीच आपका डायगोनल है वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर, यानी कि उसमें आई नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए, आई। समझ गए। यहाँ पे देखिए हम बीचों बीच आई लिए है, नहीं ना, यहाँ पर देखिए बीचों बीच आई लिए है, नहीं लिए हैं। अब फिर कैसे लिखिएगा, अब आप आजू बाजू आपको लेना है आई वाला संख्या। क्या लेना है, आई वाला। इधर देखिए कैसे लिखिएगा, इधर यहाँ पे आप प्लस वाला लीजिएगा ना, सेम चीज आपको इस तरफ माइनस वाला लेना है, समझे। यदि यहाँ पे प्लस वाला लीजिएगा तो सेम चीज यहाँ पे क्या लीजिएगा, माइनस वाला। यदि यहाँ पे प्लस वाला लिए तो सेम चीज यहाँ पर क्या लीजिए, माइनस वाला। यदि यहाँ पर प्लस वाला लिए तो सेम चीज क्या ले लीजिए, माइनस। समझ, क्या ले लीजिए, माइनस वाला। ये आपका तरीका है लिखने का, ये एग्जाम्पल लेने का तरीका। क्योंकि यदि परीक्षा में पूछ दे, एग्जाम में पूछ दे तो डिफाइन कीजिए, तो डिफाइन करने का बाद में आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाना ही पड़ता है। सिर्फ डेफिनेशन लीजिएगा तो नंबर नहीं देगा, उसके लिए आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग 3 रिमार्क्स पढ़ते हैं। क्या है 3 रिमार्क्स, A Hermitian matrix over the field of real number is a real symmetric matrix.
कहता है क्या कि कोई यदि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और वो आपका किस पर है, तो रियल नंबर पे डिफाइंड है। समझ गए, किस पे डिफाइंड है, रियल नंबर पे यदि आपका कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है तो वह हर्मिशियन मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझिए फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, एक एग्जांपल ले लीजिए कि a बराबर, मान लीजिए क्या, a बराबर है 1 2 3 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0y, 2 + 0y, 3 + 0y, 4 + 0y। एक्चुअल में i हम लगा तो दिए, लेकिन क्या यहाँ पर i है, क्या i है ना, जबरदस्ती हम i लगाए। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए बाबू, आप जो है ना दोनों से बनाइएगा। देखिए आप बेटा इसका निकाल लीजिए, बार निकाल लीजिए। बार निकालिएगा तो रियल नंबर पे बार से फर्क नहीं पड़ता है, बार पे कहाँ फर्क पड़ता है, आई पे। यदि प्लस आई रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, माइनस आई रहेगा तो बेटा प्लस आई। यहाँ बार से फर्क नहीं पड़ेगा 1 2 3 4। हाँ, यहाँ बार से फर्क पड़ेगा, कितना हो जाएगा बेटा 1 - 0y, 2 - 0y, 3 - 0y, 4 - 0y। बार लगाने से यहाँ फर्क पड़ गया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए क्या कीजिए आप, तो अब आप कीजिए इस प्रकार से। हाँ, अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और इसका ट्रांसपोज निकालिए तो देखिए 1 - 0y, 2 - 0y, 3 - 0y, 4 - 0y हो गया। ठीक है, अब देखिए तुम लोग ये बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू रे, ये किसके बराबर, a स्टार के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हम लोग, a स्टार। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यदि आप इसका पहले ही ट्रांसपोज निकाल लेते तो पहला रो क्या बन जाता, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या बन जाता, दूसरा कॉलम। यानी कि पहला रो 1 2 है तो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 1 2, दूसरा रो आपका 3 4 है तो दूसरा कॉलम कितना हो गया 3 4। यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ट्रांसपोज के बराबर। और ये भाई साहब तो कुछ नहीं ना है, यदि इसको आप ये हटाइएगा तो 1 3 और 2 और कितना हो गया 4 है ना, हो गया हुआ कि नहीं। तो एक चीज देखिए तो a स्टार किसके बराबर हो गया, a ट्रांसपोज के बराबर। कब, किस केस में, ये उस केस में हुआ जब आपका सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर। समझ गए, यहाँ पर i दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में i है नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा यदि हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे ना तो हर्मिशियन मैट्रिक्स और आपका ट्रांसपोज दोनों एक ही होता है। समझ गए, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा किसके बराबर होता है, तो आपका सेम हो जाता है। समझ गए, क्या हो जाता है, सेम। यानी कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और याद कीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या गुण है, a बराबर कितना होना चाहिए, a बराबर a ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड।